हाँ, मैं आरजे जेनिफर हूँ। और मैं अनु खान के ताजिर। जी, हम दोनों दृष्टि दिव्यांग रेडियो जॉकीज़ हैं और जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है ना, 16th से स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए हम हर डिपार्टमेंट में जाके वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर थोड़ी-सी बातचीत कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, है ना? तो जैसे ये बैंक है तो यहाँ पे वेस्ट सबसे ज़्यादा क्या जनरेट होता है? हम अगर आप बताना चाहें तो? पेपर वगैरह ही होता है, पेपर ही है मैम ज़्यादा। अच्छा, मतलब पेपर मतलब- वर्क्स वाले या फिर रिसीट्स होते हैं वैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मिक्स है मतलब पेपर वर्क अच्छा, होता ज़्यादा। हाँ, इसके अलावा तो कुछ और वेस्ट नहीं होता होगा। मतलब सिर्फ ड्राई वेस्ट ही होता है। ड्राई वेस्ट में ड्राई वेस्ट अच्छा, तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी डस्टबिन तो डेजिग्नेटेड होगा ही उसके लिए, है ना? हाँ, वैसे तो ये बातें सबको पता ही हैं, कुछ ऐसा कुछ नया है नहीं, बस ये है कि हमें फॉलो करने की ज़रूरत है ना? यहाँ पे फीमेल्स हैं कोई? मतलब मैम तो हैं ही। मैम हो रहा है। अच्छा, नमस्ते मैम। हेलो। उनका वो होगा स्टार्ट कॉर्पोरेशन होगा। अच्छा, ओके ओके, नमस्ते नमस्ते। तो घर पे जैसे मैम घर पे हम महिलाएं तो सफाई करती ही हैं, है ना? एंड अगर हम कचरे का सही तरीके से सेग्रीगेशन की बात करें तो शुरुआत ऑफिस और घर से दोनों जगहों से होनी चाहिए, क्योंकि अगर कचरा जाके ऐसे कचरे का पहाड़ बोलते हैं उसको, लैंडफिल को, हाँ, लैंडफिल जो पत्थर का जी पूरा। हाँ, कूड़े का जो पहाड़ बनता है ना? अगर वहाँ तक कचरा पहुँचता है और अगर हमने सारा एक साथ डाल दिया है, मतलब समझ लीजिए धूल मिट्टी भी डाल दी उसी में, पेपर भी उसी में डाल दिए, खाने का जो वेस्ट है वो भी उसी में डाल दिया, तो जो कचरे चुनने वाले लोग होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है ना? वो अलग अलग नहीं कर पाते। इसलिए अगर हम पहले से ही अलग कर लें, जो मतलब बेचा जा सकता है, रिसाइकल हो सकता है, जैसे पेपर्स हो गए, है ना? पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, यहाँ की अगर हम बात करें। घर की बात करें तो घर पे तो बहुत से ऐसे कचरे होते हैं। ड्राई कचरे की बात करें तो प्लास्टिक्स होते हैं, और क्या होता है अंकित बताइए आप भी। हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक हो गए और इसके अलावा हम अगर कुछ वेस्टेज हो जाता है खाने का या फिर गीला कचरे में, जैसे कि हमारे सब्जियों के छिलके वगैरह हो जाते हैं, वो भी निकलते चाय हैं। पत्ती चाय पत्ती होती और है। फ्रूट के जो पील्स होते हैं, या फिर अगर अंडे छिलते हैं हम तो अंडे का जो छिलका होता है बाहर का, या फिर हमारे बाल भी झड़ते हैं जो, वो हो गए। इन सबको अगर हम एक ही साथ डाल दें और उसका खाद बनाएं तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है, अगर हम मिक्स ना करें मोर ओवर। क्योंकि अगर हम कचरा सब एक साथ डालते हैं तो जो जानवर भी होते हैं बाहर, जो पशु होते हैं, स्ट्रीट के जो डॉग्स होते हैं, वो भी खाना समझ के खा लेते हैं और उसी चक्कर में पन्नियाँ भी निगल लेते हैं। हमने बहुत ऐसे न्यूज़ में भी देखा है, खुद भी हमने देखा होगा बाहर, है ना? तो अगर हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, अगर इस चीज़ से बचाना है जानवरों को भी और अगर हमारे पर्यावरण को भी बचाना है, तो हमें घर से ही और अपने ऑफिस से ही इस चीज़ को अमल करना पड़ेगा। कचरे को अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो सर वैसे तो कचरा सिर्फ ड्राई ही आता होगा, है ना? तो इसके लिए मतलब कुछ बेचते हैं, कहीं देते हैं कचरा, क्या होता है मैनेजमेंट? अच्छा, ऐसे ही। तो प्लास्टिक और पेपर सब एक साथ ही जाते हैं, अलग अलग किया गया उसको? सिर्फ पेपर ही जनरेट होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। बस हमें यही कहना था कि सेग्रीगेशन अपने घर पे भी, सिर्फ यहाँ ऑफिस पे ही नहीं, घर पे भी जो गीला कचरा है उसको अलग और जो सूखा कचरा है उसको अलग करना है और पर्यावरण को बचाना है। बस इतना ही कहना था। जी। एक चीज़ बस मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपकी कोई छोटी छोटी कोई ऐसी चीज़ जो आप घर पे या ऑफिसेज में कोई ऐसी बात जो आप बता सकें, जो और लोग भी फॉलो कर सकें, जो आप कोई टेक्निक अपनाते हो कूड़े को लेकर? हाँ, या मतलब जो आपको लगती हो कि हमारे ऑफिस में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, जो और लोगों को अपनानी चाहिए, ऐसा कुछ कोई चीज़ अब? अच्छा, वैसे यहाँ पे कितने लोग हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ आवाज़ है। 7 लोग। सब एक बार हेलो बोल देंगे? अच्छा, अपना नाम बता देंगे प्लीज़ एक एक करके, इस तरफ से अगर मेरे राइट साइड में कोई है तो। अच्छा, नमस्ते। और अंकित जी नमस्ते। ओके, नमस्ते। ओके ओके ओके, अच्छा, ठीक है, ओके। ओवरऑल मतलब इतने मेंबर्स हैं, ओके, ठीक है, थैंक यू। मतलब कोई चीज़ नहीं है जो आप बताना चाहते हो, कुछ आप लोग ऐड करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक सामान अगर होता है खराब, जैसे इसका वो आता होगा, रिफिल आता होगा, अगर वो बर्बाद होता है तो उसको आप अलग रख सकते हो। हाँ, सही बात जैसे है। इलेक्ट्रिक खराब हो गया, आपने अपने तो उसको अलग रख सकते हो। बिल्कुल, अच्छी चीज़ ऐड करी सर ने। पेन को आप एक उसमें अलग रख सकते हो। वो सब तो ठीक है, पर
हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा लोग तो रोड में फेंक के जाते हैं ना कचरा। ये नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीज़ वही है सर, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको जा जाके अगर बोले हैं। सबको जागरूक होना बिल्कुल 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 ज़रूरी है। जी। एग्जैक्टली यही हमारी कोशिश है। अगर आप लोग, वैसे आप में से किसी ने हमारा रेडियो सुना है? हाँ, यस। कैंपस का ही रेडियो है, सुना है आप में से किसी ने? नहीं है, मैडम अच्छा, सुना हुआ है, अच्छा ओके। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, कभी देखा हुआ आप लोगों ने? अच्छा, मैं बता देती हूँ अगर आप लोग कभी देखना चाहें। 91.2 NIVH हेलो दून के नाम से है हमारा यूट्यूब चैनल, है ना? यस। तो इसमें हम प्रोग्राम्स बनाते हैं दिव्यांगता के रिगार्डिंग, और जैसे अभी वेस्ट सेग्रीगेशन की हम बात कर रहे हैं, इस पे भी हमने करे हुए हैं प्रोग्राम्स। तो अगर आप देखेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि घर से ही हमें कैसे करना है, काफ़ी चीज़ें आइडिया होंगी, है ना? तो हमारी यही कोशिश है कि पॉडकास्ट के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, या खुद जा जाके जितना हो सकता है उतनी जागरूकता हम बढ़ाएं, है ना? एक तो चीज़, अगर आप शॉर्ट कंटेंट भी देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी 91.2 NIVH चलो उनको देख सकते हैं। बिल्कुल। सो और लास्ट चीज़ मैं एक कहूँगा कि जैसे अगर हम सबको ही पता है, सिर्फ समराइज़ में एक कर देता हूँ कि हम जो अपना है गीला जो कचरा है वो हरे डस्टबिन में डालें, सूखा नीले में डालें। और आजकल ई वेस्ट भी जनरेट होता है, जैसे हमारे हेडफोन्स हो गए, बैटरीज हो गई, है ना? ये सब हम लाल कलर या काले कलर के डब्बे में डालें, यानी इलेक्ट्रिक वेस्ट जिसे हम कहते हैं, ई और जैसे वेस्ट। अगर हमारे घर में भी होता है ना सर, कभी कुछ चार्जर खराब हो जाता है, Right. या फिर जो ग्लास की चीजें होती हैं, जो हो सकता है जो कचरा चुनने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी डेंजरस हो सकती हैं। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं उसके लिए ना, अलग से एक प्लास्टिक में, जैसे समझिए अगर आपके यहाँ जो कचरे की गाड़ी आती है उसमें अगर प्रावधान नहीं है इन चीज़ों को अलग से डालने का, तो एक और थैली बना के उसमें ये चीज़ डाल के सेपरेटली जो सफाई के जो कलेक्ट कर रहे हैं ना उनको जाके दे सकते हैं कि इसमें देखो कांच की बॉटल है, या फिर इसमें चार्जर की कोई चीज़ है, ताकि ब्लास्ट ना हो जाए ओवरऑल ना। ये दिक्कत है, क्योंकि कई जगह हम देखते भी हैं, सुना भी होगा कि जो कचरे का भाड़ है उसमें आग लग गई। तो ये उसी वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम ऐसे ही साथ में मिक्स करके फेंकते हैं, उसमें कुछ लिक्विड्स होते हैं जो हीट के वजह से फटती हैं और फिर आग लग जाती है। इससे और लोगों को खतरा भी हो सकता है, जो लोग उस कचरे के फाड़ के आसपास रहते हैं उनके लिए भी दिक्कत होती होगी, है ना? तो अगर हम घर से ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ चेंजेस लाएं तो हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस ये कहना चाह रहा हूँ। एक बस लास्ट पॉइंट, क्योंकि आप लोगों का भी समय कीमती है बहुत, हम बैंक में हैं इस वक्त। प्लास्टिक जो होता है ना, बेसिकली वो एक तो हमारे पॉल्यूटेड कर रहा है समुद्र वगैरह को, और दूसरा प्लास्टिक का एक, अगर आप अलग से उसको रखेंगे और अलग से देंगे तो आजकल प्लास्टिक से क्लॉथ भी बनाए जा रहे हैं, कपड़े बनाए जा रहे हैं, जैकेट्स बनाई जा रही हैं। तो ये बहुत चीज़ है कि हम रिसाइकिल करके प्लास्टिक को जैकेट्स और कपड़े में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को अलग करना बेहद ज़रूरी है। बस थैंक यू Thank you सो so मच। much. अपने अपना बहुत कीमती समय दिया है सबने, सो थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन। मच। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 16 तारीख से, है ना? तो हम हर डिपार्टमेंट में जा जाके पूछ रहे हैं कि, और उन्हें बता भी रहे हैं कि कैसे, अभी अच्छी बात है कि लाइट भी आ गई है, बारिश का मौसम है ना? फिर भी देखिए, बारिश का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, खाना, जैसे आपका ये कैंटीन है सर, और यहाँ खाना बनता है, लोगों का पेट भरता है, इसी तरह कचरा भी उतना ही ज़्यादा होता है ना? तो बिल्कुल हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ जैसे स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ कैंटीन में दिन भर में क्या जितने लोग खाना लेते हैं सब खत्म करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत छोड़ के जाता है? थोड़ा बहुत मोस्टली कुछ छूट जाता है, बच्चे बूचे जैसे होते हैं कोई छूट जाता है, नहीं खाया जाता, कोई पैक करवा लेता है। अच्छा। और बाकी तो फिर बाहर डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें जाता है फिर। और अच्छा। आपके पास यानी दोनों तरीके के कचरे आते हैं, गीला और सूखा? बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत से ऐसे हैं जो पैक करवा लेते हैं, जो पैक कर देते हैं। तो मतलब जो खाना बचता है हाँ। उसका कितना कचरा होता होगा, मतलब कोई अंदाजा बता सकते हैं आप? कचरा हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक 20-25 किलो डिस्पोजल वगैरह ही रहते नहीं, हैं। मतलब मैं सिर्फ गीले कचरे की बात कर रही हूँ। गिलाई कचरा अच्छा, लगभग इतना हो जाता है 15-20 किलो। जी। तो और यहाँ उसके पे आप सूखा और गीला कचरा अलग अलग करते होंगे कि एक साथ डालते हैं सब? एक साथ ही। तो यही तो अवेयरनेस की बात है कि अब हमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग हाँ। रखना है। अब से ना सर Yes. हमने यही चीज़ एक नई शुरुआत करी है ना? कि अब से हम, क्योंकि क्या होता है अगर हमने गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों एक साथ डाल दिया तो वो जाके कचरे के जो पहाड़ बनते हैं वहाँ जाके पहुँच रहे हैं। अब जो हमारे जानवर हैं, भूखे पशु हैं या डॉगी हो गए, तो या तो एक तो ये चीज़ है कि वो लोग खाना समझ के इस कचरे के ढेर में पहुँच रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं पता खाना कौन सा है, कचरा कौन सा है,
खाने के चक्कर में वो सब खाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो कचरे के ढेर पड़ रहे हैं वो तो बड़े जा रहे, पहाड़ ही बन रहे हैं, वो जितने कि हमारे पहाड़ नहीं है उससे बड़े तो कचरे के ढेर बन रहे हैं, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, है ना। और इससे एक चीज़ और है कि हम ज़ीरो वेस्ट तो करेंगे अगर हम सूखा और गीला कचरा अलग करेंगे तो हम सूखे कचरे से रिसाइकिल कर सकते हैं चीज़ों हाँ, आप बेच भी तो सकते हैं ना भैया। जो कचरा सूखा अगर आप अलग डालेंगे, समझ लीजिए जैसे पैकेट हो गए, बॉटल हो गए, आपके यहाँ जूसेस के बॉटल्स भी होते होंगे, ये सारा अगर आप अलग करेंगे और जो कचरे का, जो खाने का कचरा बचता है, जो गीला कचरा, हाँ उससे अलग करोगे तो गीले कचरे का तो खाद बन जाएगा। जो सूखा कचरा है उसको आप बेच के उसके पैसे भी मिल सकते हैं और उससे जो है रिसाइकलिंग भी हो जाएगी, है ना। इससे हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है ना। तो ये चीज़ बनाना चाहिए क्योंकि यही हमारा मकसद है। स्वच्छता पखवाड़ा इस बार इसी बात पे है और इसके लिए 2 डस्टबिन होने चाहिए। मेरा तो मतलब सजेशन ये है कि 2 डस्टबिन होने चाहिए यहाँ पर भी, एक नीला वाला जो सूखे कचरे के लिए और एक हरा वाला जो गीला कचरा होता है ना उसके लिए। और है ना? एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये तो यहाँ की बात हो गई, आपके घर में, आपके आसपास आप कोई टेक्निक अपनाते हैं या कोई तरीका अपनाते हो जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं? घर पे करते हो आप, मतलब घर पे जैसे आपकी मिसेस होंगी, गाड़ी आती है नगर निगम की, हाँ, उसमें करते हैं, उसमें अलग अलग करके देते हो आप। हाँ, तो बस यही चीज़ ना बहुत अच्छी बात है। अगर घर पे ये हो रही है ना सर, तो यही चीज़ हम यहाँ भी शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं खुद भी हूँ, यहाँ कैंटीन पे आके खाना खाती हूँ, है ना। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं, अगर हॉस्टल में खाना उन्हें किसी दिन लगता है कि कुछ चटपटा सा खाना है तो वो भी यहाँ आके खाते हैं। कुछ लोग टिफ़िन के दौरान यहाँ आके खाना खाते हैं। तो आप सबका सहयोग चाहिए, जो यहाँ के सफाई कर्मी है, जो खाना बनाने वाले आप भैया हैं, आप सबका हमें सहयोग चाहिए कि आप जो है यहीं से ये मुहिम एक शुरुआत करें, 2 डस्टबिन लगवाएं। थोड़ा सा मेहनत का काम है हाँ, पर अगर आज मेहनत करेंगे कल को हम अपनी प्रकृति को बचा तो पाएंगे ना भैया। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कचरा अगर हो रहा है तो यहीं से अगर हम उसे अलग करके ले आएंगे तो आगे जो कचरा चुनने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसानी होगी, है ना। और जानवरों की भी जान बचेगी और हमारी प्रकृति पे जो मैंने कहा कचरे का पहाड़ जो बन रहा है वो भी कम होगा। बस इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। एक और चीज़, आप रेडियो सुनते हैं हमारा, क्योंकि हमारा कैंपस का रेडियो है। सुनते हैं आप रेडियो हमारा? हाँ सुनते हैं, सुनता हूँ, सुनता है, सुना है? हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब पर भी आप देखते हैं? हाँ चलो ठीक है, धन्यवाद। आप सबका सहयोग बहुत ऐसा ही शुक्रिया। बना रहे। थैंक यू सो मच। एंड आपने कीमती समय दिया। जो खाने बनाने वाले भैया अतुल भैया का है, आप आए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक यू भैया आपका टाइम बहुत लिया हमने, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। है ना जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आज हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आए हैं जो है कूड़ा निस्तारण, ठीक है। और जैसे कि आप जानते ही हैं स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई थी 16 तारीख को, है ना। तो उसके अंदर ही हम हर डिपार्टमेंट में जा के जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस डिपार्टमेंट में हम आपसे ही जानना चाहेंगे, आप में से कोई एक बता दीजिए कि इस डिपार्टमेंट में जिस जगह अभी हम खड़े हैं, हमें मशीनों की आवाज़ भी आ रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कूड़ा किस चीज़ का आता है, निकलता है? मोरोवर बुक्स का निकलता है। हम लोग बुक में फिनिशिंग देते हैं ना, उसके जो पार्ट्स 3-4 ऐसा हमें काटना पड़ता है, उसके अदर पार्ट का वेस्ट हो जाता है। अच्छा, जो कोने कोने की जो एड्ज कट होता है वो, अच्छा तो अच्छा 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 तो मोर ओवर बेसिकली यहाँ पे सिर्फ सूखा ही कचरा निकलता होगा। जी। अच्छा, तो आप उसका क्या करते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करके कहीं बेचते हैं या फिर? हम लोग अभी नगर निगम की गाड़ी आती थी, उठा के ले जाते वो ले आते थे। हैं, और अभी मना कर दिया गया है। नेक्स्ट वीक में कैंसर आए थे, उन्होंने देखा इसको, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कूड़े वाले को मत देना, इसको हम स्टोर करके इसको बेचेंगे, जैसे भी करेंगे। मतलब इनको डिसाइड नहीं हुआ, वो ऑफिस वाले गए थे, हमने जब से वो यहाँ पे स्टोर किया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा जो पैकेजिंग वगैरह होती होगी उसके लिए कुछ प्लास्टिक्स वगैरह भी यूज होते हैं क्या? हमारे पास सीधा कागज वाले गत्ते होते हैं। अच्छा, कागज वाली चीजें हैं, तो मतलब जो होते हैं उसमें जाती है किताब। अच्छा, तो मतलब पेपर के अलावा कुछ और कूड़ा निकलता ही नहीं है, कुछ नहीं पैकिंग का निकलता। वो है जो हमारा पेपर का होता है ना, पन्नी वाले रैपर में, हाँ, तो वही है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं।
अच्छा ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सारा कूड़ा एक ही जगह पे गैदर होता है और फिर उसको दे देते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सारी चीज़ हो ही रही है, फिर भी हमारा काम है तो हम करेंगे, है ना। जैसे बात सिर्फ ऑफिस की नहीं है ना। अगर हम कूड़ा निस्तारण की बात करें तो सबसे पहले समझना ये भी ज़रूरी है कि ये करना क्यों है। क्योंकि अगर हम कूड़े को अलग अलग करके नहीं देंगे तो क्या होगा, जिसको हम सौंपते हैं अपना कचरा, वो क्या करेंगे, सब एक जगह ले जाके जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, आप तो जानते ही हैं, आप लोग तो घूमने फिरने वाले लोग हैं तो देखा भी होगा कचरे के पहाड़ कितने बड़े बड़े बन रहे हैं। वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम जो है सारा कचरा एक साथ डाल रहे हैं और एक साथ वो उस पहाड़ में जाके पहुंच रहा है। और आप लोग यहाँ तो ऑफिस में सूखा निकलता है कचरा, आप लोग के घर में भी निकलता होगा कचरा, और वो अलग अलग आप करते हैं, कैसे करते हैं? मतलब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं अपने घर में जो आप हम लोग को सिखा सके, बाकी लोगों को बता सकें? ऐसा तो कुछ नहीं, जो सब्जी वगैरह का जो कूड़ा निकलता है, हाँ जी, जैसे आप मटर के छिलक हो गए, हाँ जी, हाँ जी। गोभी के डंठल हो गए, और हरी सब्जी जो होती है, पत्ते वाली सब्जी जो उसको छेलते हैं, उसका जो कूड़ा होता है वो तो हम बेसिकली जो जैसे गाय भैंस रोड पे घूमती है उनको देते हैं। वो अच्छा, खा लेती बहुत है अच्छी उसको। चीज़ है। वो खा लेती है उसको। तो प्लास्टिक में पैकिंग में चीजें आती हैं जो बच्चे खाते हैं, जैसे चिप्स, हाँ जी। कुरकुरे, बिस्किट्स वगैरह, ये जो आते हैं, इनकी पॉलिथीन वगैरह को हम उसमें डस्टबिन में डालते हैं, और हफ्ते में एक बार उसकी नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें डालते हैं। बहुत बढ़िया काम बहुत करते बढ़िया, हैं, सच बहुत में। बढ़िया। हाँ, अगर मतलब यही चीज़ हमें करनी है सर। अगर हम घर से ही कचरा जो है, जैसे घर पे जो महिलाएं खाना बनाती हैं, अगर वो जो गीला कचरा है उसको अलग करें, या तो उसका खाद कर लें, खाद बना लें, या तो जो हम खा सकते हैं, हमने सब नॉलेज है खाद बनाने की, पर इतनी शहर में इतनी जगह नहीं है। सही कह रहे हो आप। राइट। हाँ, तो इसके लिए यही है। गाँव में हाँ, आता है, थोड़ा गोबर लाया जाए, उसको वहाँ पे डाला जाए, उसके बाद जैसे फल फ्रूट के छिक्कल हो गए, सब्जी के छिक्कल हो गए, वो सब उसमें डाल दो, तो जैविक खाद बन जाती है किसी समय के लिए। आप घर से थोड़ा सा इतनी दूर आना चाहिए, पर इतनी जगह मैं समझता हूँ कि शहरों में किसी के पास भी नहीं है। सही बात है। जी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी भी है। आती है ना काफी। हाँ, बात सही ये कह है। रहे हो। जी, पर आपने फिर भी इतनी- सर हमें करना तो है ही, क्योंकि बात ये है ना, अगर हमने सब कुछ एक साथ डाल दिया उसके बाद जो नुकसान कम से होगा कम वो, देखिए, मैं अपने हाँ घर की बताता हूँ तो हम तो ऐसा नहीं करते। हाँ, बस थोड़ा यही हमें चाहिए। जानकारी है हाँ, इस चीज़ की, तो हम yes। ऐसा नहीं करते। तो तो- और लोगों को भी आप मतलब जागरूक घर करने में- की कोशिश कीजिए। जी। सब्जी रोटी वगैरह कभी बच जाती है, कोई सब्जी बच जाती है, पीछे यहाँ पे जो गाय वगैरह पाली हुई है, तो हम यहीं पे ले आते हैं गौशाला में। जी सुबह ला करके बासी रोटी गाय को देते हैं। जी जी, आप इतना अच्छा काम करें, थोड़ा अपने बारे में भी बताएं, हम तो बाकी लोगों को भी अवेयरनेस मेरा नाम पहुंचे। दीपक है, और मैं यहाँ पिछले 7-8 साल से वेंडिंग जी अच्छा अपनी पहचान है। अच्छा, और भी यहाँ पे लोग होंगे ना, आप भी प्लीज अपना पहचान बताएं please। यस, ये कैलाश हैं, ये मेरे साथ मुझसे सीनियर हैं, इनको तकरीबन 17-18 साल हो चुके हैं ओके। अच्छा ये वेंडिंग में। अच्छा अच्छा और? ये अनिल है, ऑपरेटर मुझे 14 साल हो गए। अच्छा, मतलब परिवार ही समझ लो, बहुत Yes। लंबे लंबे हाँ। समय से यहाँ काम बहुत कर रहे लंबे हैं। समय से तो बहुत जी, हमें जी। जो है, knowledge बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बस हमें यही है कि छोटा सा हम कवर करना चाह रहे हैं। शादी है, हम्म, मशीन ऑपरेटर है, आपके पीछे करें। अच्छा, पीछे भी कोई है? बोल नहीं रहे हैं। नमस्ते सर, आपका नाम? रजत। ओके, नाइस टू मीट यू सर। ओके, तो बात इन दी एंड यही है कि सूखे कचरे की तो बात पता ही है, और उसके लिए नीला डस्टबिन होता है, सूखा कचरा। अगर यहाँ पर भी बाई चांस खाना वाना खाते हो और अगर थोड़ा खाना बच जाता है, कुछ अगर फेंकना है, अच्छा ठीक है, वही डालते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, यहाँ पे लेडीज जो है उस तरफ हम्म। दूसरे वाले रूम में उनको भी देखा 2-3 बार, उनके घर में जैसे कुछ बचाता है सब्जी या रोटी वगैरह, तो उनको भी देखा, वो भी लाती है सुबह से। चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गई अवेयरनेस की बात। थोड़ी अवेयरनेस जेनिफर हम अपनी भी फैला देते हैं। आप रेडियो सुनते हैं? हाँ जी, तो यहाँ वाला जो कैंपस वाला रेडियो आता है। बस वाला तो यहाँ पे बोल रहा है, कैंपस वाला नहीं सुनते। हाँ, कभी फेसबुक पे उस पर डाल दिया तो हाँ, यूट्यूब वगैरह पे कभी हमें पहचानते हैं आप? आज से पहले कभी मिल चुके हैं हमसे? अच्छा, कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं हमें? किसी देखा हुआ ऑफिस में जैसे जाते रहते हैं ना, मेन ऑफिस में कभी अच्छा, मतलब कभी रेडियो से या फिर किसी प्रोग्राम से नहीं देखा? अच्छा, तो अगर आपको रेडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। उसमें आपकी फोटो भी लगी थी, किसमें? कॉन्सर्ट टाइप के बनाए थे ना, मैं रेडियो से संबंधित। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हो सकता है। जी हाँ जी, ये प्रिंट होते हैं ना सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, ऑफिस सही का बात कोई है। हाँ, भी कोई संबंधित रिलेटेड कोई काम होता है वो सब यही होता है। चलो अच्छी बात है। तो बस हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और जिसमें बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स भी आते हैं। अगर आप कभी यूट्यूब चलाते हो, देखते हो, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, जी, 91.2 NIVH हलोदून के नाम से है ना।
और वही है, कचरे का तो बता दिया, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा हरे डब्बे में, और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान निकलता है तो उसको अलग उसका, से एक हाँ, प्लास्टिक उसका में, जब भी आप किसी कूड़े वाले गाड़ी को अगर सौंपते हैं कचरा, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग से पकड़ाना सही होता है, क्योंकि अगर नहीं पकड़ाया तो उसके अंदर कोई ऐसा लिक्विड रहा जो हीट में ज़्यादा गर्म होने से आग लगने की चांसेस भी होती है ना। आपने सुने होंगे कूड़े के पहाड़ जल गए, ये सारी चीज़ें। तो अगर हमारी तरफ से छोटी सी अगर हम आदत बना लें तो जो कूड़ा चुनने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगी, और किसी की जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी, है ना। छोटी सी बात है बस। मुझे बहुत यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा लगा हमको कि आपको अवेयरनेस है और आप आगे भी अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। Thank you. धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत Thank अच्छा you. लगा सर, थैंक यू।